अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लेट फाइलर के बारे में। लेट फाइलर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी एक आ चुकी है कि लेट फाइलर अब लेट फाइलर नहीं रहेंगे, अब फाइलर हो जाएंगे। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर कि लेट फाइलर को हम कैसे, हमारे लिए कैसे वो फाइलर में कन्वर्ट होगा और उसके लिए हमें रिटर्न फाइल कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तमाम चीज़ें हम छोटे से टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपनी डिटेल वीडियो के ऊपर। एफबीआर ने 18 अक्टूबर को एक नया एसआरओ इशू किया था। एसआरओ नंबर है 1638। इसके अंदर उसने बताया है कि जो अब अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं लोग, वो सिर्फ अपनी 2000 टैक्स ईयर 2024 की अपनी रिटर्न फाइल कर लें। टैक्स जब 2024 की रिटर्न फाइल अपनी कर लेंगे, 31 अक्टूबर इस टाइम लास्ट डेट चल रही है। अगर 31 अक्टूबर के बाद डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो 1 नवंबर को जिसने अपनी रिटर्न फाइल ड्यू डेट से पहले ड्यू डेट तक कर ली होगी, वो सारे के सारे क्या करेंगे, फाइलर की लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, एटीएल में ऐड हो जाएंगे। एटीएल का मतलब है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारी प्रैक्टिस क्या चल रही है, अगर कोई न्यू पर्सन फाइलर होना चाहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी 2023 की रिटर्न फाइल करते हैं। 2023 की रिटर्न फाइल करने के बाद अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका 1000 का चलान पे करते हैं। अगर एओबी है तो उसका वो 10,000 का चलान पे होता है। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका 20,000 का चलान पे करते हैं 2013 की 23 की रिटर्न फाइल करने के बाद। उसके बाद हम फिर टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न फाइल करेंगे तो हम उसको अपने एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। लेकिन अब क्या उसने एसआरओ के अंदर बताया गया है कि अगर आप सिर्फ 2024 टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल कर लें, उसके बाद आप सिर्फ वेट करें कि अगर तो डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो 1 नवंबर को तमाम जो पर्सन है जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर ली है वो सारे के सारे एटीएल में शामिल हो जाएंगे। ओके। अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर 1 नवंबर में रिटर्न फाइल करे तो वो क्या करेगा। देखें, 31 अक्टूबर से अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो जिसने रिटर्न फाइल की होगी वो सारे के सारे तो 1 नवंबर को रिटर्न फाइल वो अपने एटीएल में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई रिटर्न फाइल करता है 1 नवंबर या 1 नवंबर के बाद रिटर्न फाइल करता है, उसके लिए होगा कि वो पूरा साल लेट फाइलर ही कंसीडर किया जाएगा। ओके। क्योंकि उसने ड्यू डेट गुजार ली है, ड्यू डेट गुजारने के बाद रिटर्न फाइल अपनी कर रहा है तो फिर उसके लिए पेनल्टी तो वही रहेगी, लेकिन उसका जो स्टेटस रहेगा वो लेट फाइलर ही रहेगा। अगर कोई किसी वजह से रुके हुए हैं या वो वेट कर रहे हैं या वो डिले करके बैठे हुए हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने रिटर्न फाइल टाइमली कर लें, क्योंकि ये एसआरओ 18 अक्टूबर को इश्यू हो चुका है कि वो इस एसआरओ के मुताबिक ऐसे तमाम पर्सन जो जुलाई 2023 जून 2024 तक यानी टैक्स ईयर 2024 की सिर्फ रिटर्न फाइल कर लें, जो न्यू टैक्स पेयर है वो सिर्फ रिटर्न फाइल कर लें और थोड़ा सा वेट कर लें। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो वो 1 नवंबर को सारे के सारे फाइलर में एटीएल में शामिल हो जाएंगे। अगर कोई बैठा हुआ है, अगर कोई किसी का लॉयर या कोई इसको कह रहा है कि 2023 की रिटर्न फाइल भी करवाएं, तो आप उसको बेशक मना करें, उसे बोलें कि एसआरओ के अंदर आ चुका है कि सिर्फ आपने 2024 की रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है। क्योंकि 2023 की रिटर्न फाइल करना अभी इस एसआरओ के मुताबिक लाजमी नहीं है, क्योंकि इस एसआरओ के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न फाइल करना ही लाजिम है, जो कि ड्यू डेट के बाद वो आप एटीएल में शामिल हो जाएंगे। ओके। आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। मैंने बार बार एक ही चीज पे फोकस किया कि टैक्स ईयर 2024 इसके लिए आपको ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करना लाजमी है, देन यू विल बी क्वालिफाई इन एटीएल। ओके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।